प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है ऑनलाइन गुरुकुल की इस ऑनलाइन फ्री क्लासेस में। आज हम करेंगे प्रश्नावली 3.3 का पहला और दूसरा प्रश्न। यानी इस प्रश्नावली को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक तो पहला दूसरा, जिसमें पहला दूसरा प्रश्न हो, और एक में सिर्फ तीसरा प्रश्न, क्योंकि ये दोनों प्रश्न जो हैं बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं, तो एक वीडियो में तो होंगे नहीं, आप भी बोर हो जाओगे। तो एक क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करेंगे, समझ समझ के करेंगे, ठीक है, ताकि एक क्वेश्चन पे ही फोकस अच्छे से हो, ठीक है। इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.2 पूरी कंप्लीट कर ली है और उन्हें समझ भी लिया है। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछले वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए, ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.3 का पहला प्रश्न। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो ध्यान से देखना है और समझना है सिर्फ प्रश्न को, कैसे सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, ये सारी की सारी डिटेल मैं आपको दूंगा आराम से, ठीक है। बस ध्यान से सुनना है और समझना है, फिर उसे प्रैक्टिस के लिए मैं होमवर्क दूंगा, उसे आपको प्रैक्टिस करनी है। जो आपको स्क्रीन पर दिख जाएंगे सारे प्रश्न जो मैं प्रैक्टिस के लिए होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि हमें एक चर का मान दूसरे चर के पदों में ज्ञात करना पड़ता है किसी भी समीकरण से। दो समीकरण हमें दे रखे हैं, x + y = 14 और x - y = 4। तो ये दो समीकरण हमें दे रखे हैं। हमें प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है, एक चर का मान दूसरे चर के पदों में हमें ज्ञात करना पड़ता है। अब वो हम कैसे करेंगे, किसी भी समीकरण को पकड़ लो नहीं, मतलब ध्यान से देख लो, ठीक है। किसी भी समीकरण को देख लो। चलो पहले समीकरण से करता हूँ मैं, ठीक है। समीकरण 1 से समीकरण 1 उतारो पहले। तो कौन से समीकरण से हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं एक मान को, ठीक है। तो ये कर रहे हैं हम x + y = 14 से, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा कि x का मान ज्ञात कर लो या y का मान ज्ञात कर लो। अगर x का मान ज्ञात कर रहे हो तो x को अकेला छोड़ दो, y को उधर ले जाओ। अगर y का मान ज्ञात कर रहे हो तो y को अकेला छोड़ दो, x को उधर ले जाओ। दोनों बात एक ही है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 और -y हो जाएगा। अब ये हमने क्यों किया, क्योंकि हमें x का मान निकालना होता है, एक चर का मान दूसरे चर के पदों में। देखो एक चर का मान निकल रहा है दूसरे के पदों में, यानी y के पदों में निकल रहा है। दो चर यूज़ हो रहे हैं, एक तो x और एक y, ठीक है। तो बस हमें करना है ये, और ये हम इसे मान लेंगे हमारा पहला या दूसरा और ये तीसरा समीकरण है, ठीक है। तीसरा समीकरण है ये हमारा। तो हमने इस मान को ज्ञात कर लिया। अब जिस समीकरण से इस मान को निकाला है उसे छोड़कर किसी दूसरे समीकरण में, यानी जिस समीकरण से इस मान को निकाला है, एक से निकाला है ना, तो एक को छोड़कर दूसरे समीकरण में x का मान रख दो। x का मान अब ये है 14 - y, तो x की जगह में रखना है 14 - y। तो हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे कि x का मान किस समीकरण से निकाला, पहले से निकाला, समीकरण 2 में रखेंगे। अगर पहले से निकाला तो 2 में रखेंगे, अगर दूसरे से निकालते तो हम पहले में रखते। x का मान समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो हम क्या करेंगे कि पहले तो समीकरण नंबर 2 उतारो कि x - y = 4, ठीक है। अब x की जगह में क्या रखना है, 14 - y, यानी x का मान ये है, तो x का मान हम ये रख देंगे। तो ये हो जाएगा 14 - y और -y, क्योंकि हमने x की जगह सिर्फ ये दोनों रखे हैं, 14 - y, और -y तो चल ही रहा है, और बराबर 4। बस ध्यान से करना है। अब y को y के साथ सोल्व करो और संख्या को संख्या के पास ले जाओ। तो माइनस का 1y है, अगर यहाँ कुछ नहीं रखी संख्या तो वहाँ क्या होती है, 1 होती है। माइनस का 1y है, कह रहा है मेरे पास, ये कह रहा है मेरे पास में माइनस का 1y है। टोटल मिलकर कितने हो गए, ये हो गए -2y और बराबर 4 - 14। ये प्लस का इधर जाके माइनस में हो गया। अब हमें क्या करना है कि -2y बराबर, भाई 14 में से 4 का उल्टे चिन्ह है, ये प्लस का है, ये माइनस का उल्टे चिन्ह घटेंगे। 14 में से 4 गए बचे 10, और किसके 14 बड़ा है कि 4 बड़ा है, 14 बड़ा है ना, उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो हम ये लिख लेंगे माइनस का 14 बड़ा नहीं है, 14 बड़ा है, ठीक है। अब बस चाहे माइनस से माइनस काट दो इधर जाके, चाहे इसे उधर लेके चले जाओ माइनस के साइन समेत, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 10/2 और 2 से काटेंगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा। और बस इस तरह हमें y का मान ज्ञात हो गया। y बराबर 5 है, y बराबर है 5। अब y का मान, ये ओरिजिनल मान निकला है, क्या निकला है, ये ओरिजिनल मान निकला है। अब इस y का मान हम किसी भी समीकरण में रख देंगे जिसमें आसान हो। हमारे पास 3 समीकरण है भाई, y का मान अगर इसमें रख दिया तो x का मान डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, क्योंकि हमें इधर उधर नहीं ले जाना पड़ेगा फिर, ठीक है। हमें इधर उधर नहीं ले जाना पड़ेगा, हम इसमें रख लेंगे इसे तीसरे में, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि y का मान
समीकरण किसमें, तीसरे में, थर्ड में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर, इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो प्रतिस्थापित जब हमने कर दिया तो पहले समीकरण नंबर 3 उतारो कि x बराबर 14 माइनस वाई। अब x बराबर 14 माइनस वाई का मान क्या निकल के आया, 5। अब 14 में से 5 गए तो क्या बचा, x बराबर बचा है 9। तो हमारे दो मान निकल के आ गए इस समीकरण के कि x बराबर 9 और y बराबर क्या, 5। और यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया? कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है। ठीक है, अब करते हैं इसका सेकंड। तो सेकंड समीकरण में दे रखा है कि s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। अब आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ये जो बटे वाला सिस्टम है ना, हम इसे हटा देंगे। हटाएंगे कैसे, कि जो हर है ना उनका लैसे निकाल लो। ये रफ काम है आपका, हरों का आपने लैसे निकाल दिया, तो लैसे आप निकालोगे 3 और 2 का लैसे है, तो पहले 2 से काटो, 2 ही कम 2, 3 नहीं कटने का, तो 3 का 3 उतार लिया, 3 ही कम 3 और 1 1, तो 3 गुणा 2 यानी 6 इसका लैसे हुआ। अगर हर में एक से ज़्यादा संख्या है, या फिर मैं कहूँ आपसे कितनी भी संख्या हो, लैसे निकालो और सीधा उस जो लैसे आएगा उसकी गुणा कर दो सीधी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में किसकी गुणा, 6 की गुणा करने पर। ठीक है, करने पर कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ये बटे वाला सिस्टम सारा हट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 की गुणा कर देंगे। तो आप सोच लो कि यहाँ 6 की गुणा हो रही है, यहाँ भी 6 की गुणा हो रही है और यहाँ भी 6 की गुणा हो रही है, पूरे समीकरण में करेंगे गुणा। तो 3 से 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो क्या बचेगा, 2s बचेगा, 2s और प्लस 2 से 1 कटेगा, 2 3 6, तो क्या बचेगा, 3t बचेगा और बराबर 6 छंग 36 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दूसरे वाला समीकरण भूल जाओ, इस समीकरण को ही मॉडिफाई करके हमने ये वाला समीकरण बना लिया है, तो इसे भूल जाओ, अब पहले और तीसरे में देखो। ठीक है, सेम हमें वही प्रतिस्थापन विधि करनी है और किसी भी एक चर का मान किसी भी समीकरण से ज्ञात कर लो। ठीक है, एक चर का मान दूसरे चर के समीकरण में, दूसरे चर के रूप में हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है कि s माइनस टी बराबर 3। अब सेम हमें क्या करना है कि s का मान t के पदों में ज्ञात कर लेंगे, 3 प्लस t हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये जो मान हमें ज्ञात हुआ है इसे समीकरण नंबर 4 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, जितने समीकरण बनाने हैं बना लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जिससे हमें ज्ञात किया है ये मान, उससे दूसरे वाले समीकरण में हमें इसे रखना है। भाई ये समीकरण तो हमने मॉडिफाई करके ये कर लिया, तो इसी में ही रख लो। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हम लिखेंगे कि समीकरण 2 में, या फिर हम कह सकते हैं कि s का मान समीकरण 3 में, ठीक है, 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 उतारो कि 2s प्लस 3t बराबर 36 है। ठीक है, अब इसमें s की जगह हमें रखना है ये, यानी 2 तो यहाँ है ही, 2 और s है ये। अगर ये दोनों एक चर होती है, एक अचर होती है, और इनके बीच में, मतलब देखो सिंपल सी बात है, अल्फ़ाबेट और डिजिट, इन दोनों के बीच अगर ये दोनों एक साथ हो तो इनके बीच में गुणा का साइन होता है। तो यानी 2 तो है ही यहाँ, s की जगह में रखना है 3 प्लस t और प्लस 3t और बराबर 36। अब बस इसे कर लेंगे हम सॉल्व, तो 2 के अंदर गुणा कर दो, 2 तिया 6 प्लस 2t प्लस 3t और बराबर 36 हो जाएगा। अब हमें क्या करना क्या है, हम सेम वही करेंगे कि टी को टी के वाले पद के साथ सॉल्व करेंगे और संख्या को संख्या के पास ले जाएंगे। ये प्लस प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, 3 और 2 5 हो जाएंगे, 5t बराबर 36 माइनस 6, तो 5t बराबर 30 और t बराबर क्या निकल गया, 30 बटे 5, 5 छंग 30, तो t का मान क्या निकला है, t का मान निकला है 6। अब इस 6 को कौन से समीकरण में रखो, जिसमें आसान लगता हो उसमें रख लो, किसी भी समीकरण में रखोगे आंसर बिल्कुल आपका सही आएगा। भाई 4th समीकरण में रख लेंगे ना, हम 4th में रख लेंगे इसमें, तो 4th समीकरण में हम रख लेंगे, आसानी से ज्ञात हो जाएगा मान। तो हम क्या करेंगे कि t का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो जो हम 4 में रखेंगे ना मान, तो ये हो जाएगा s बराबर 3 प्लस t, ये हमारा चौथा समीकरण था। इसमें s बराबर 3 प्लस 6 और 6 और 3 9, तो s बराबर
6 और 3 9 हो जाएगा, और यही यानी s बराबर 9 और t बराबर 6, यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना? कोई भी डाउट रह जाए मन में तो पूछ लेना। ठीक है, अब करेंगे इसका थर्ड। तो तीसरा हमें दिया गया है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9 दे रखा है हमें। ठीक है, हमें सेम वही करना है, प्रतिस्थापन विधि यूज़ करनी है। तो प्रतिस्थापन विधि से ही हमें सारे क्वेश्चन करने हैं। तो समीकरण नंबर किसी से भी कर लो, समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 9, मतलब 9 नहीं है, 3 है। ठीक है, अब इसमें x का मान निकालना है, तो पहले एक एक करके ले जाओ। बराबर 3 प्लस वाई हो जाएगा, और फिर x बराबर 3 प्लस वाई, ये गुणा में है, इधर जाके दोनों के भाग में हो जाएगा बटे 3। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 3 है। ठीक है, डरना नहीं है क्वेश्चन देखकर, बस ध्यान से समझना है। डाउट रह जाए मन में, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो क्वेश्चन में, तो बिल्कुल पूछ लेना मुझसे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जिस समीकरण से हमने ज्ञात किया है मान, उसे छोड़कर दूसरे समीकरण में रखना है। ठीक है, तो पहले से ज्ञात किया तो दूसरे में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा कि x का मान समीकरण किस में रखें, किसी में भी रख लो, बस 2 ही तो बच रहा है, सेकंड में रखने पर तो क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा, पहला समीकरण नंबर सेकंड उतारो, 9x माइनस 3y बराबर 9 है। उसके बाद इसमें क्या हो जाएगा, x की जगह यानी 9 ब्रैकेट है, x का मान है वे 3 प्लस वाई बटे 3। ठीक है, 9 तो है ही, गुणा में है मगर यहाँ। ठीक है, माइनस 3y बराबर 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 3 से ये कट जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ गुणा में है ना, और जिसके बटे में 1 है, अगर कुछ नहीं होता 1 ही होता है, 3 से ऊपर कटेगा, यहीं तो गुणा है, इससे ये मत काटना, क्योंकि ये प्लस में है, ये जोड़ का निशान है। जब प्लस और माइनस में होते हैं तो हम उसे नहीं काट पाते, क्योंकि बस एक चर होता है, एक अचर होता है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना इसका मान कितना है, जब भी तो काटेंगे हम। मगर यहाँ तो 9 ही है, तो 3 से ऊपर कट जाएगा 9, क्योंकि यहाँ गुणा में है। ठीक है, और 3 तिया 9 कटेगा, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 प्लस और 3 एकम 3y और माइनस 3y और बराबर 9 हो जाएगा। अब ये प्लस का है 3y, ये माइनस का 3y है, तो कट जाएंगे यानी घट जाएंगे, तो बचेगा क्या, 9 बराबर 9। अब जब ऐसी कंडीशन आए आपके पास, तो समझ लो इस समीकरण के अनेक हल हैं, दोनों साइड इक्वल आ रही हैं, यानी मैं कहूँगा इस समीकरण के अनेक हल हैं। कैसे कि आपने पिछली जो प्रश्नावली थी यानी 3.2, उसमें पढ़ा था कि आपने a1/a2 b1/b2 c1/c2 जब बराबर होते हैं, कब समपाती होती है रेखाएं, कब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, और कब समांतर रेखाएं होती है, कब अद्वितीय हल निकलेंगे यानी एक हल निकलेंगे, और कब अनेक हल निकलेंगे, और कब कोई हल नहीं निकलेगा। कैसे कि a1/a2, इसमें a1 a2 क्या है भाई, 3, ये रफ काम बता रहा हूँ मैं आपको वैसे ही, कि 3/9 है, और ये बराबर b1/b2 क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो माइनस का 1/3 हो जाएगा, और c1/c2 क्या है, 3/9, 3/9 रख लो, 3/9। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, और ये माइनस का 3 है यहाँ भी, तो माइनस से माइनस कटेगा, क्योंकि दोनों माइनस माइनस क्या है, माइनस से माइनस कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो यानी तीनों मान क्या है, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3, तो तीनों मान बराबर है, तो कैसी होंगी रेखाएं, रेखाएं समपाती होगी, समपाती होगी। ठीक है, और इसके अनेक हल होंगे, बस इस तरह हमें पता चला कि भाई इसके अनेक हल हैं। ठीक है, पहले हमें वही करना होता है वैसे तो, बट कोई नहीं। अब हमें क्या पता चला कि अतः x और y के कोई निश्चित यानी बिल्कुल एक्यूरेट निश्चित मान प्राप्त नहीं होते या नहीं होंगे, कर लो, क्योंकि समीकरण युग्म के अनेक हल हैं, बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत हो पूछ लेना। अब करते हैं इसका फोर्थ। तो पॉइंट वाला समीकरण देखकर घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं है। तो हमें वैसे वही करना है, प्रतिस्थापन विधि यूज़ करनी है, क्योंकि ये चैप्टर ही प्रतिस्थापन विधि का है। तो समीकरण, 2 समीकरण में दे रखे हैं, समीकरण 1 से ही ज्ञात कर लो, 1 से एक चर का मान दूसरे चर के पदों में क्या है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 दे रखा है। ठीक है, हम क्या करेंगे
कि 0.2x एक एक करके ले जाएंगे 1.3 भाई 1.3 आधा इंग्लिश आधा हिंदी कोई दिक्कत नहीं है, और माइनस 0.3y। ठीक है, और बस हमें क्या करना है कि यहाँ x अकेला छोड़ देना है, तो 0.3 माइनस 1.3 माइनस 0.3y और बटे में हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा में है तो 0.2 हो जाएगा। ठीक है, ये एक है और ये हमारा तीसरा समीकरण हो गया। ठीक है, अब ये समीकरण का मान हमें दूसरे समीकरण में रखना है, जिससे हमने ज्ञात किया उसे छोड़कर दूसरे में। तो बस समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित या रखने पर ठीक है, तो ये हमने कर लिया। तो ये समीकरण नंबर 2 उतारो पहले तो कि 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, और ये हो जाएगा कि 0.4 x का मान क्या है, ये है पूरा का पूरा, तो इसे लिख लो कि 1.3 माइनस 0.3y और बटे में 0.2 और प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं है, दिक्कत नहीं है। आप देखो इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये गुणा का साइन है, बटे में कुछ नहीं है तो एक है, तो गुणा का साइन है, नीचे से ऊपर काट सकते हैं। कैसे कि 0.4 बटे 0.2 भाग कर रहे होते हैं ना, तो पॉइंट हटाते हैं, ऊपर लगाते हैं 10, पॉइंट लगाएंगे तो नीचे लगाएंगे 10, 10 से 10 कट गया पूरा का पूरा, बचा क्या है 0.2 और 0.4, तो 2 ये 2 है, ये 4 है, 2 दूनी 4, तो 2 पे कटेगा ना, तो 2 पे कटेगा तो दूनी पे कट जाएगा, तो बस इसे 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 दूनी 26, तो 2.6 हो जाएगा, और माइनस ये हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 0.6y हो जाएगा, और प्लस 0.5y चल ही रहा है और बराबर 2.3। ठीक है, कैलकुलेशन बस ध्यान से देखनी पड़ती है, इसके अलावा और कुछ नहीं करना पड़ता इसमें। ठीक है, अब संख्या को संख्या के पास और चर को चर के पास, अचर को चर के पास, ऐसे कर लो बस इसे। तो यहाँ हो जाएगा माइनस का, देखो माइनस का क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि 0.6 में से 0.5 उल्टे चेन है तो घटेंगे, क्योंकि वाई के वाले उल्टे चेन है ना, इसको इसके साथ ही सॉल्व कर सकते हैं। तो उल्टे चिन्ह घटेंगे तो क्या बचेगा, 0.1 बचेगा, 6 में से 5 गया 1, तो बस इसलिए हम इसे कर लेंगे कि माइनस का क्यों, क्योंकि 0.6 बड़ा है। भाई 6 पैसे बड़े हैं कि 5 पैसे बड़े हैं, या फिर मैं आपसे कहूँ कि 6 रुपये बड़े हैं कि 5 रुपये बड़े हैं, 6 रुपये बड़े हैं ना, उसके साथ कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो इसलिए 0.1y बराबर 2.3 माइनस 2.6, 2.6 में से 2.3 घटाएंगे हम। ठीक है, तो 6 में से 3 गया 3 पॉइंट और 0 बचा, तो यानी यहाँ क्या बचा, माइनस का 0.1 y बराबर 0.3 बचा है। अब इसे हम क्या कर लेंगे, क्योंकि देखो ये माइनस का बचा है, क्योंकि 2 रुपये 6 पैसे बड़ा है कि 2 रुपये 3 पैसे बड़ा है, 2 रुपये 6 पैसे बड़ा है ना, तो उसका माइनस का साइन है। ठीक है, अब माइनस के जो बड़ा होता है उसका साइन आता है। ठीक है, तो y का मान हम ज्ञात कर लेंगे 0.3 बटे 0.1, पॉइंट हटाया ऊपर 10 लगाया, पॉइंट हटाया नीचे 10 लगाया। बड़ी कैलकुलेशन बता रहा हूँ, अगर आपको दिक्कत होती है ना तो ऐसे कर लो, 10 से 10 काट लिया और 1 तिया 3, तो y बराबर क्या आया है, y बराबर आया है 3। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख लो, समीकरण 3 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि x बराबर 1.3 माइनस 0.3 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि y यही था। ठीक है, यहाँ y था, और बटे में देखो ये रहा हमारा समीकरण। ठीक है, तो ये रहा हमारा समीकरण, और बस y की जगह मैंने क्या लगाया है, 3 ही लगाया है, और बटे में आ रहा है 0.2। ठीक है, तो x बराबर 1.3 और माइनस 0 3 3 9.9 हो जाएगा, और बटे में 0.2 चल रहा है। ठीक है, अब थोड़ी सी जगह कम है इसलिए मैं यही कर रहा हूँ, थोड़ी सी एडजस्ट करना पड़ेगा देखो आपको भी। तो ये हो जाएगा हमारा कि 1.3 में से 0.9 घटा, तो 9 10 11 12 13, इधर से दहाई ले ली, वही 9 10 11 12 13, तो बचे 4, और यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 बचा, तो 0.4 बचा, 0.4 बटे 0.2 और कटेगा, तो बस वही पॉइंट हटा के 10, पॉइंट हटा के 10, 10 से 10 कटा, 2 दूनी 4, तो बस x का मान आया है 2 और y का मान आया है 3, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया। अब करते हैं इसका अगला यानी 5th प्रश्न। तो वही क्वेश्चन है, ज़्यादा अंतर नहीं है इस प्रश्न में, सेम वही करना है, बस रूट देखकर घबराना नहीं है। रूट समझते हो कि बहुत बड़ी बात है या इतना टफ क्वेश्चन है, टफ कुछ नहीं है ये। देखो कैसे
कि समीकरण 1 से सेम हम वही प्रोसेस अपनाएंगे समीकरण नंबर 1 से। तो क्या है समीकरण 1 कि √2x प्लस √3y बराबर 0 है। अब हमें करना क्या है कि एक चर का मान दूसरे चर के पदों में, तो √2x बराबर 0 कर लूँ या फिर इसे उधर लेके चले आऊँ, माइनस का रह जाएगा, सीधा कर लो। क्योंकि इधर लेके जाएंगे 0 का कुछ फ़ायदा है क्या, 0 में कुछ घटाया कुछ जोड़ा वही संख्या आती है। ठीक है, तो माइनस का इधर पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा √3y। अब x को अकेला छोड़ दो, x बराबर माइनस का √3y बटे √2 हो जाएगा। अब बस x का मान हमने ज्ञात कर लिया, समीकरण नंबर 3 हो गया ये। अब समीकरण किस में, 2 में, क्योंकि ये 1 से निकाला ना हमने, x का मान रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर, तो हम क्या करें कि ये हो जाएगा कि √3x और माइनस √8y बराबर 0। इसमें x का मान रखेंगे तो √3 ब्रैकेट माइनस का √3y बटे √2 हो जाएगा और माइनस का √8y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, बस ध्यान से करना है, कैलकुलेशन मान वान सब ध्यान से रखने हैं आपको। ठीक है, अब देखो ये कट तो नहीं सकता भाई, कट नहीं सकता ना, तो हम क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो √3 की मल्टीप्लाई √3 में करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, संख्या की संख्या में, रूट की रूट में, वाई की वाई में। ठीक है, तो वाई तो है नहीं है, इसलिए वाई की वाई में थोड़ी ना होगी, तो 3 3 9 हो जाएगा, तो √9 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल आएगा 3 ही। तो किसी भी रूट की उसी रूट में गुणा करके वही संख्या आती है, रूट में अंदर होती है, तो यानी माइनस, और देखो चिन्ह का भी ध्यान रख लो, प्लस माइनस माइनस 3y बटे √2 और माइनस √8y बटे 1 बराबर 0। क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो बटे में 1 हो जाएगा। जब इधर बटे में है तो इसे भी तो बटे में बना लो। एलसीएम ले लो, एलसीएम जब बटे बटे वाली संख्या है उसे एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे हम। तो एलसीएम ले लो तो √2 ही एलसीएम में आएगा, √2 से √2 को भाग करी तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 से √2 को भाग करी तो √2 ही आएगा, और बस इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3y और माइनस 8 दूनी 16, यानी √16 हो जाएगा y और बराबर 0। अब देखो कि माइनस का 3y और माइनस 4 चौक 16 है, 16 का वर्गमूल क्या है, 4 ही तो है, तो 4y बराबर 0। अब 0 क्यों करा मैंने, क्योंकि देखो ये मतलब नीचे बटे में नहीं रख रहा हूँ मैं, क्यों, क्योंकि इसकी वज्र गुणा भी कर रहा हूँ। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है, 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, चाहे से लिख भी सकते हैं हम, वज्र गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा भाई, सेम साइन है तो 4 और 3 7, 7 वो भी माइनस का y बराबर 0 और y बराबर 0 बटे माइनस का 7। अब भाग करेंगे भाई, 0 से या 0 को किसी संख्या से भाग करे या गुणा करे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो y बराबर 0 ही आएगा। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख लो तो y का मान किस में रखें, समीकरण 3 में रख लो, 3 में रखने पर। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि y कहाँ लिखा है, वहाँ y यहाँ लिखा है, यानी बाकी सब लिखा जाएगा, बस y की जगह 0 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, ये हो जाएगा माइनस का √3, ठीक है, या x बराबर माइनस का √3 गुणा 0 और बटे में √2 हो जाएगा। अब देखो √3 की 0 में गुणा करके 0 ही आएगा, और भाग करके करेंगे जब 0 को √2 से तो 0 ही आएगा, तो x बराबर यहाँ भी 0 ही आएगा, गुणा करने के बाद भाग करने के बाद 0 ही आएगा। तो यानी x बराबर 0 निकला है और y बराबर भी 0 निकला है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया, पूछ लेना। ठीक है, तो 6 करते हैं अब देखो 6 में फिर दोबारा बटे वाली संख्याएं आ गई। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि बटे वाली संख्या को कैसे सॉल्व करते हैं, हरों का लैसे ले लो, दोनों समीकरणों में अलग अलग ले लो। पहले समीकरण में क्या है कि 2 और 3 है, तो और 3, तो लैसे ले लिया। मैं आपको बता सकता हूँ शॉर्टकट में लैसे दोनों को 6 ही आएगा, तो 2 एकम 2 और 3, तो 3 एकम 3, दोनों ये क्या गया, 2 गुणा 3, तो 3 दूनी 6। अब इसमें हो जाएगा 3 2 और 6, 3 हर हैं इसमें, तो तीनों हरों का लैसे ले लिया, तो 2 से कट जाएगा, 3 तो 3 ही रहेगा, 2 एकम 2, 2 3 6, फिर 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो 2 गुणा 3 हो जाएगा, इसका भी 2 3 6 हो जाएगा, इसका भी। दोनों समीकरण में लैसे आया है हरों का 6, तो हम क्या करेंगे कि इसे लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 में
2 में 6 की गुणा करने पर, ठीक है, 6 की गुणा कर देंगे हम। तो 6 की गुणा कर देंगे तो यहाँ देखो, अब देखो ध्यान से, यहाँ 6 की गुणा, यहाँ 6 की गुणा, यहाँ 6 की गुणा, सिर्फ समझा रहा हूँ, यहाँ 6 की गुणा, यहाँ 6 की गुणा और यहाँ 6 की गुणा। तो पहले समीकरण में क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 9x हो जाएगा। और इधर 3 दूनी 6, तो 5 दूनी 10y, माइनस का 10y और बराबर माइनस प्लस माइनस 6 दूनी 12, यानी माइनस का 12 हो जाएगा। ये हमारा तीसरा समीकरण, ठीक है। और ऐसे ही दूसरे समीकरण में 3 दूनी 6 तो 2x और 2 तिया 6 तो प्लस 3y और बराबर 6 से 6 कटा तो 13। देखो गायब हो गए ना तीनों बटे के साइन। तो ये बस इस तरह हमने कर लिया ऐसे। अब ये जो है पुराने समीकरण भूल जाओ, ये नए समीकरण हम मॉडिफाई कर दिया, पुराने समीकरण में थोड़ा सा जैक वैक लगाकर इन्हें मॉडिफाई हमने कर दिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि किसी भी एक समीकरण से दूसरे चर का मान ज्ञात कर लो। तो इस बार मैं दूसरे समीकरण से कर रहा हूँ, क्योंकि देखो हर बार अपने हिसाब से देख लो कि कौन सा आसान है जिसमें हम मान आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ये बड़ी बड़ी डिजिट है, इससे छोटी छोटी है, तो इससे कर लेंगे ना कि समीकरण 2 से क्या करेंगे कि x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले 2x बराबर 13 और ये इधर ले जाएंगे हम सीधा कि ये हो जाएगा माइनस 3y हो जाएगा, ठीक है। और x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3y और बटे में हो जाएगा 2। तो ये हमारा कौन सा है, चौथे के बाद आता है पांचवा समीकरण। अब इस समीकरण का मान हम क्या करेंगे कि x का मान जो है समीकरण किसी में भी रख लो भाई, दूसरे से ज्ञात किया तीसरे में रख लो, सॉरी समीकरण 2 से नहीं करा ना हमने करा है समीकरण 4 से, ठीक है। तो 4 से करा है, थर्ड में कर लो, ठीक है। समीकरण थर्ड में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है। तो समीकरण थर्ड क्या है, पहले उतारो उसे कि 9x माइनस 10y बराबर माइनस का 12 है। इसमें 9 ब्रैकेट x की जगह 13 माइनस 3y बटे 2 हो जाएगा और प्लस 10 माइनस 10y बराबर माइनस का 12, माइनस का है, ठीक है। और बस इसमें देखो ये कट तो रहा नहीं है, तो सीधा गुणा कर दो, 13 निम्मा 117, तो 117 माइनस 9 दूनी 18 27 y बटे 2 और माइनस 10y बराबर माइनस का 12 बटे में हो जाएगा 1, क्योंकि इधर बटे में है, इधर भी बटे में लाना पड़ेगा, क्योंकि इसे y के साथ y वाली पद सॉल्व करेंगे ना। तो बस इसका कर लेंगे हम एलसीएम, तो 2 आएगा एलसीएम, इससे भाग करेंगे तो मल्टीप्लाई में 1 आएगा, 1 से 2 को भाग करेंगे मल्टीप्लाई में 2 आएगा। तो 117 माइनस 27y और माइनस 10 दूनी 20y और बराबर माइनस का 12, और जब इधर बटे में है तो इधर भी बटे में कर लिया। वज्र गुणा कर देंगे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा 117 माइनस, देखो माइनस क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो 27y है, यहाँ माइनस का 20y है, टोटल कितने y हो गए, माइनस के 47y और बराबर 12 दूनी 24, यानी माइनस का 24 हो गया। अब 117 उधर पहुँच जाएगा, तो माइनस का 47y बराबर माइनस का 24 और माइनस 117 हो जाएगा, ठीक है। ये बराबर का साइन है। अब माइनस का 47y, या फिर मैं इसे y अकेला छोड़ दूँ, या फिर मैं इसे, चलो अभी कर लो, माइनस का 47y बराबर 117 और 24, 117 और 24 हो गया आपके 141 हो गए, और वो भी माइनस का। अब ये माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर 141 बटे 47 कटेगा कितने पर, 7 दूनी 14 7 21, यानी 3 पर कटेगा, ठीक है। तो y का मान हमारा निकल के आया है क्या, 3। अब इसका मान किसी भी समीकरण में रख लो, किस में रखो, फिफ्थ में रख लो कि y का मान समीकरण 5 में रखने पर तो क्या हो जाएगा उसमें, इसमें हो जाएगा कि x बराबर 13 माइनस 3 गुणा 3 और बटे में हो जाएगा 2। अब इसे मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, क्योंकि देखो पांचवा y की जगह बस हमने 3 रखा है, तो y की जगह बस हमने 3 रखा है, तो यहाँ थोड़ी जगह नहीं है, इसलिए मैं यही कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि ऐसे होगा कि ये हो जाएगा कि x बराबर 13 माइनस 3 3 9 बटे 2 और यह आएगा 13 में से 9 गए, 9 10 11 12 13, यानी 4 बटे 2, तो 2 दूनी 4, यानी x, सॉरी आपको तो दिखा ही नहीं है,
तो इसे हम कर लेंगे थोड़ा सा साफ साफ कि x बराबर दिया है आपका 2 और y बराबर आया है 3 और यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना? कोई भी डाउट हो मन में तो पूछ लेना। अब करते हैं आज का लास्ट प्रश्न यानी दूसरा। तो दूसरा हमें दिया गया है कि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो, यानी y बराबर mx + 3 होना चाहिए। यानी m का मान ज्ञात करना है इसमें हमें। अब m का मान ज्ञात करने से पहले इसमें बाकी दोनों के मान भी तो पता होने चाहिए ना, वो उसमें रखने के बाद सीधा m का मान ज्ञात हो जाएगा। पहले x का और y का मान ज्ञात करो, फिर इस समीकरण में उसे रखेंगे, बस फिर m का मान अकेला ज्ञात हो जाएगा। इसमें 3 चर है ना, 2 चर के मान हमें पता चल जाएंगे, पहले ही उसी प्रतिस्थापन विधि से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और फिर इसमें रखने के बाद m का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वही प्रतिस्थापन विधि से लिखेंगे। हम चाहे लिख लो इसे प्रतिस्थापन विधि से सबसे पहले क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 से करेंगे हम। ठीक है, समीकरण 1 से कर लो। समीकरण 1 से 2x + 3y बराबर 11 है, तो 2x बराबर 11 - 3y और x बराबर 11 - 3y बटे 2। चाहे तो हम इस समीकरण को भी छोटा कर सकते थे, बट कोई नहीं यार, बड़ा तरीका पकड़ोगे तो छोटा अपना आप हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, अपना आप याद आ जाएगा कैसे करना है। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड समीकरण हो गया। अब हमें क्या करना है कि x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि 1 से हमने ज्ञात किया। 2 में रखने पर, तो जो हम 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x - 4y बराबर -24 है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि 2 ब्रैकेट 11 - 3y बटे 2 ब्रैकेट -4y चल ही रहा है यहाँ। ठीक है, बस हमने x की जगह ये रखा और 4y चल ही रहा है बराबर -24। 2 से ये कट जाएगा तो बचेगा क्या कि 11 - 3y - 4y बराबर -24। दोनों y माइनस वाले हैं तो माइनस माइनस यानी जुड़ जाएंगे, 4 और 3 7, तो 7 यानी -7y बराबर -24। और ये संख्या को उधर ले जाओ, -11 हो जाएगा। अब 24 और 11 होते हैं 24 10 34 और 1 35, तो यानी -7y, क्योंकि वहाँ दोनों माइनस माइनस के इसलिए जुड़ रहे हैं, -35 हो जाएगा। माइनस से माइनस इधर काट दो चाहे, और यहाँ y अकेला छोड़ दो और बराबर 35 बटे 7, 7 पंजे 35 और y का मान हमारा निकला है 5। अब ऐसे ही y का मान किस में रखेंगे, x का मान ज्ञात करेंगे ना कि y का मान समीकरण किस में रखें कि थर्ड में रख लो। थर्ड में रखने पर, तो थर्ड में क्या है कि x बराबर 11 - 3 और गुणा, सीधा मैं बता रहा हूँ, -3 गुणा y का मान 5 निकला है, तो बस 5 रख देंगे और बटे में 2 हो जाएगा। 3 गुणा 5 बटे 2, चाहे आप समीकरण दोबारा उतार लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, 11 - 5 दिया 15 बटे 2 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा -4, उल्टे चिन्ह घटेंगे, 15 में से 11 गए 4 बचा, माइनस का साइन क्योंकि 15 बड़ा है, 4 बटे 2, तो 2 दूनी 4, -2 आया है, यानी x बराबर निकला है -2 और y बराबर निकला है 5। अब हमें क्या करना है, हमें जो प्रश्न में कह रखा है ना कि ज्ञात कीजिए मान, तो दिया है हमें, क्या दिया गया है, दिया है y बराबर mx + 3। अब y का मान हम क्या करेंगे, y बराबर 5 दे रखा है, हमने निकाला, जो m का मान हमें निकालना है, x का मान हमारा निकला है -2, यानी गुणा में -2 हो जाएगा और +3। अब इसे हम कर लेंगे और सॉल्व, तो ये हो जाएगा 5 और ये 3 को संख्या को इधर ले जाओ, यानी यहाँ -3 हो जाएगा और बराबर m गुणा -2, ये गुणा में चल ही रहा है, 3 में से 5 में से 3 गए तो बचेगा 2 बराबर m गुणा -2। अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 2 बटे -2, चलो इसे थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कि ये हो जाएगा 2 बटे -2, क्योंकि 2 गुणा में है माइनस का, यहाँ जाके भाग में हो जाएगा इसके नीचे, और बराबर m अकेला छूट जाएगा वहाँ। अब 2 एकम 2,
तो यानी सीधा मैं कहूँ कि 1 आ रहा है, यानी माइनस का 1 आ रहा है m का मान, और यही हमारा आंसर भी है। ठीक है, माइनस का 1 आना चाहिए m का मान, यही हमारा आंसर भी है। ठीक है, समझ में आया ना भाई। नीचे माइनस हो चाहे ऊपर माइनस हो, माइनस हमेशा ऊपर ही रहता है वो। ठीक है, नीचे हो तो उसे ऊपर खिसका देना अपना आप ही। ठीक है, तो समझ में आया प्रश्न। तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आए हैं तो करना है वीडियो को लाइक, शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है। आपका चैनल है, सब्सक्राइब का बटन नीचे दिया हुआ है, उस पर टच कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर सेट कीजिए, ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है, कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ लेना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।